इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्वयंप्रभा कार्यक्रम को आपण स्वागत। आज आम आलोचना करवा ब्लॉक 4 यूनिट 10 रो कमिशन्स बा विभिन्न आयोग गुड़िक विषय। प्रथम आम देखा नीति आयोग बा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारतर विभिन्न दिगरे परिवर्तन आनिबा पाई ए अनुष्ठान रो प्रचलन करा जायछि। प्रकृत उद्देश्य थिला रैपिड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, सामाजिक एवं अर्थनैतिक क्षेत्र रे किभଳି द्रुत प्रगति हासिल करा जाय पारिबो सेही उद्देश्य रे प्रथमे 1950 मसीहा रे यार परिकल्पना करा जायथिला। सेतेबेले यार उद्देश्य थिला प्लान्ड डेवलपमेंट बा योजना मुताबक उन्नति, देशर उन्नति। एवं प्रथम करी हमें जानिचे ये दायित्व पड़िला कहा उपरे ना प्लानिंग कमिशन बा योजना आयोगक उपरे। योजना आयोग कार्यकारी थिला आम देश रे 1950 मसीहा रु 2014 मसीहा पर्यंत। तापरे जनवरी 1 2015 यही समय रे याकू रिप्लेस करकी बा परिवर्तन करकी योजना आयोग को परिवर्तन करी तार नामकरण करागला नीति आयोग बा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतर अभ्युदय बा भारतर पुनर्निर्माण पाई जो अनुष्ठान रो परिकल्पना करागला। यार गठन विषय वर्तमान सम्यक धारणा नेबा। यार चेयरपर्सन जड़े रुहंती जे कि मुख्य से रहउचंती प्रधानमंत्री बा प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन रहंती जे कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पाई थांती। गवर्निंग काउंसिल तार गोटे प्रशासनिक परिषद जो कि सदस्य हिसाब रे रुहंती समस्त राज्य मानकर भारत महादेश बा भारत देशर राज्य एवं केंद्र शासित अंचल यूटीज बा यूनियन टेरिटरीज एमानकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये माने रहउचंती गवर्निंग काउंसिल बा प्रशासनिक परिषदर सदस्य। तापरे रीजनल काउंसिल्स बा आंचलिक परिषद सबु जो कि सही अंचलर थिबा राज्य गुड़िकर मुख्यमंत्री बा सीएम चीफ मिनिस्टर्स एवं सही अंचल रे थिबा केंद्र शासित अंचलर लेफ्टिनेंट गवर्नर। ता छड़ा फुल टाइम मेंबर्स बा दीर्घकालीन भित्तिरे नियुक्ति पाइथिबा सदस्य, पार्ट टाइम मेंबर्स जो माने कि निर्दिष्ट समय पाई आसी थांती। मैक्सिमम सेमानकर संख्या होची 2 एवं सेमाने कोनोसी लीडिंग यूनिवर्सिटी बा रिसर्च इंस्टीट्यूशन कोनोसी गोटे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय किंबा गवेषणा अनुष्ठान एइथुरु 2 जण निहाती रहिबा दरकार। एवं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो मानकर संख्या होची 4 फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री कौन करिवे ना तांकर मंत्री परिषद रु मध्य 4 जण सदस्यों को मनोनीत करंती नीति आयोग रे कार्य संपादन करिबा पाई। तापर रहंती पुणी के ना सीईओ बा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी एवं से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पाई थांती। गोटे निर्दिष्ट समय सीमा पर्यंत बा फिक्स्ड टेन्योर एवं तांकर जो पदमर्यादा बा पदवी ताहा भारत सरकार को अधीन रे सचिव स्तर रे कार्य करुथिबा कोनोसी अधिकारी सहित समतुल। एवं ता छड़ा रुहंती आउ को माने ना एक्सपर्ट्स जो माने कि विभिन्न क्षेत्र रे बा विभिन्न दिगरे पारदर्शिता हासिल करथिबे। स्पेशलिस्ट से भली विभिन्न दिगरे जो माने हासिल करथिबे होइथिबे। एवं प्रैक्टिशनर्स जो माने कि नीति बा दैनंदिन कार्यकलाप रे मध्य जो माने अति
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏହାର ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ବା ସଚିବାଳୟ ଏହା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସହଜରେ କୁହାଯାଏ ବା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହିସାବରେ କୁହାଯାଏ 7 ପିଲାର୍ସ ଅଫ୍ ନୀତି ବା 7ଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ନୀତି ଆୟୋଗ ବା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଭାରତର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେଥିରେ 7ଟି ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜର ସବୁକିଛି ଚାହିଦାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଅଭିମୁଖୀ ଏବଂ ଯାହାକି ସମାଜର ସବୁକିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ହାସଲ କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ସିଟିଜେନ୍ସ ନିଡ୍ସ। ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି କହିଲେ ଏହା ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିବେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପାର୍ଟିସିପେସନ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଭାଗିଦାରୀ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ କିଏ ନା ସିଟିଜେନ୍ସ। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ପୁନର୍ରୂପାୟନ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି। ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ସଶକ୍ତିକରଣ କାହାକୁ ନା ବିଶେଷ କରି ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଯାବତୀୟ ମଙ୍ଗଳ ବା ଯାବତୀୟ ଉପକାର ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଶକ୍ତ କରିହେବ ସଶକ୍ତିକରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବା ଅଦର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଓବିସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାଇନରିଟିଜ୍ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାକି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ମାଇନରିଟିଜ୍। ତାପରେ ପୁଅର ବା ଗରିବ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ସମାନତା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତା ଯେଉଁଟାକି ଅପରଚୁନିଟି ଫର୍ ଦ ୟୁଥ୍ ଦେଶର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯୁବବର୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ବା ସେମାନେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅସୁବିଧା ନଥିବ କୌଣସି ଏହାର ନୀତି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜଣେ କେହି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏ ସେୟାର୍ଡ ଭିଜନ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଏହା କିଭଳି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଜ୍ ବା ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମର ରୂପାୟନ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଏଥିରେ
होची कोन ना सपोर्ट इनिशिएटिव स्ट्रांग स्टेट्स मेक स्ट्रांग नेशन कहीं ना हम जानू जे सशक्त राज्य सशक्त देश परिणत करिवारे सहायक होइथांती तेणु राज्य मानक जदि सशक्त करी हबो कहा बଳରେ ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बଳରେ ताले ऑटोमेटिकली बा संपूर्ण रूपे आमे गोटे स्ट्रांग नेशन बा सशक्त देश पाई परिबा डेवलप मेकानिजम्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एवं कार्य उपयोगी बा समय उपयोगी योजना सब प्रस्तुत करिबा मध्य यार अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका जहाँकि ग्रामांचल गुड़िक उपरे नजर रखी ये सबको कार्यकारी करिबारे समाने प्राधान्य दियंती बा नीति आयोग प्राधान्य देइथाय एवं जातीय स्वार्थ बा नेशनल इंटरेस्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी जेतक अर्थनीतिक बा अर्थनैतिक कार्यपंथा योजना बड़ी से सब गुड़िक एवं जहाँ किसी नीति निर्धारण करा जाए से गुड़िक किभଳି जातीय स्वार्थ को परिपूरण करुथिबो ताहा मध्य आउ एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बा एथिरे सेही भଳି कार्य संपादन करा जाई थाए मुख्य नजर दिया जाए बा मुख्य भूमिका ग्रहण करा जाए काहाकू ना जो माने कि वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एमती समाज रे अछंती जो माने कि अति दुर्बल वर्ग बा जहाँ मानक पाई आर्थिक उन्नति नितांत आवश्यक सेही भଳି कम्युनिटी बा सेही भଳି सेक्शन सेही भଳି समाजर सेही भଳି अंगन को आखि आगे रखी कार्यर रूपायन करिबा यार मध्य मुख्य भूमिका एवं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स किछिटा दीर्घसूत्री बा अधिक समय को आखि आगे रखी किभଳି योजना करा जाई परिबो जहा कि गोटे दूर संचारी बा दूर नजर को सफल रूपायन दे परिबो ता मध्य आउ एक उद्देश्य एवं यह विभिन्न अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान एवं गवेषणात्मक अनुष्ठान एमानंक मध्यरे संपर्क बा सुसंपर्क प्रतिष्ठा करी किभଳି योजनार सफल रूपायन करा जाई परिबो ता मध्य आउ एक मुख्य अंश तेणु एनकरेजेस पार्टनरशिप कहा भीतर सहभागिता बा कहा भीतर सहयोग स्थापन करबा दरकार ना से माने होचंती पॉलिसी रिसर्च बा जो माने कि विभिन्न नीति ऊपर गवेषणा करुचंती सेही भଳି अनुष्ठान गुडी को एथे संपृक्त करिवार अछि एवं यह सहायक होइथा कोन ना नॉलेज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम तेणु ज्ञान एवं विभिन्न जो नूतन उद्भावन एवं किभଳି लोक मानक भितरे निजे कार्य प्रवणता किभଳି लोक माने कार्य अभिमुखी होई पारिबे निजे निजर कैपेसिटी रे किभଳି बा निजर सामर्थ्य बल रे केमति निजे मध्य किछि करि पारिबे अन्य किछि लोकन को मध्य किभଳି कर्म संस्थान रे सहायता करि पारिबे से सब को आखि आगे रखी यार योजना को मध्य कार्यकारी करा जाए इंटरसेक्टोरल इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज तेणु आउ कौन हुए ना जदि कौन से समय समस्या उपजे समस्या कहा भितर ना इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज बा इंटरसेक्टोरल विभिन्न सेक्टर मानक मध्यरे बा विभिन्न डिपार्टमेंट मानक मध्यरे जदि कौन सी प्रकार समस्या उपजे से सब समस्या को समाधान करी किभଳି उन्नतिर पथ बाछि नहीं हबो डेवलपमेंट एजेंडा तेणु से भଳି गोटे डेवलपमेंट एजेंडा तैयारी करबा पड़िबो से भଳି गोटे उन्नतिर पंथा बा मार्ग तैयारी करबा पड़िबो जो थिरे कि आ कोनोसी द्वंद्व सेक्टर मानक मध्यरे बा डिपार्टमेंट मानक मध्यरे रहिबो नाही एवं रिसोर्स सेंटर बा संबल अनुष्ठान बा संबलर केंद्र यही भଳି तैयारी करबा दरकार जो गुड़िक के अति गुरुत्वपूर्ण एवं सेमाने
समय उपयोगी स्टेट ऑफ द आर्ट बा समय उपयोगी समय को चाहे से उन्नतिकरण होइथिबा दरकार सेही भली अनुष्ठान बा सेही भली ज्ञान बा सेही भली प्रशासनिक चर्चा बा सेही भली प्रशासनिक पदक्षेप नबा को पड़िबो जहा कि सस्टेनेबल एवं इक्विटेबल डेवलपमेंट जहा कि दीर्घस्थायी बा चिरस्थायी गोटाए उन्नतिर पंथा एवं समबंटन व्यवस्था जोटा कि तारतम्य जमती कि आम जानुचे समाज रे वर्तमान गोटे दृढ़ समस्या बा बड़ समस्या होची कोन ना समाज भीतर आर्थिक तारतम्य किछि स्वल्प संख्यक लोक जो माने कि बहुत धनी बहुत प्रभावशाली आउ बहुत गरीब लोक जो मानकर संख्या मात्राधिक किंतु सेमानक पाखरे संबल नाही तेणु ये जो तारतम्यटा को दूरेबा होची मध्य आउ गोटे मुख्य भूमिका जहाँ केवल हासिल करा जाई परिबो जदि आमे इक्विटेबल डेवलपमेंट ऊपर ध्यान दबा बा नीति आयोग जदि ध्यान दियंती एवं देवा पई तांकर तार सृष्टि करा जाईछि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्सेस टू स्ट्रेंथन स्कोप ऑफ डिलीवरी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ प्रोग्राम्स विभिन्न कार्यपत्ता बा जे कार्यावली जहाँ किछि योजनार अंश विशेष से सब गुड़िकर रूपायन ठीक समय रे एवं ठीक रूपे से गुड़िकर केमती रूपायन हो परिबो बा से कार्य रूपायित हो परिबे ता मध्य अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका जहाँ की नीति आयोग द्वारा संपादित होगा पाई स्थिरीकृत होई अछि एवं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बा जोटा को आमे कहूचे प्रजुक्ति विद्यार ठीक उपयोग करी केमती उन्नति साधन करा जाय परिबो ता मध्य नीति आयोग रो अंश विशेष बा कार्यपंथार अंश विशेष कारण आमे जाने से टेक्नोलॉजी सहित आमे जदि ताल दे न चली पहुचे ताहले केबे भी उन्नति साधन होई परिबो नाही एवं कैपेसिटी बिल्डिंग बा लोक मानकर किभଳି कार्य दक्षता वृद्धि पाइबा सेटा मध्य निहाती जरूरी जहाँ फल रे कि आमे जानुचे विभिन्न कार्यपंथा गुड़िकर सफल रूपायन होई परिबो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स तेणु जहाँ किछि कार्यपंथा निर्धारित हेउची बा ग्रहण करा जाउची से गुड़िक सफल रूपायन मध्य अति जरूरी एवं सेति पई कैपेसिटी बिल्डिंग बा लोक मानकर क्षमता को आहुरी दृढ़ीकरण करबा पई पड़िबो वर्तमान आसीबा आउ एक आयोग उपरकू ता होची हमर केंद्र लोक सेवा आयोग बा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यह मध्य एक अति गुरुत्वपूर्ण आयोग जहार भूमिका यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण आमे जानिछे विभिन्न कार्यपंथार रूपायन पाई सरकारी स्तर रे प्रकृत रे ठीक भाव रे उत्साही ठीक रूपे कार्य करिबा पाई जो मानकर उद्दीपना उत्साह थिबो सेही भली लोक संबल पर्सनल सिस्टम बा जो माने कि विभिन्न कार्य को रूपायन करिबे विभिन्न पद पदवी रे अधिष्ठित थाई जो माने कि सरकारी कार्यक्रम को कार्य रे परिणत करिवे बा रूपायन करिवे सेही मानकर चयन अति गुरुत्वपूर्ण तेणु सरकारी कार्य संपादन पाई सेही भली एक गुरुत्वपूर्ण निर्वाही अधिकारी मानकर चयन अति गुरुत्वपूर्ण एवं सरकारी कार्यपंथार कार्य दक्षता बा एफिशिएंसी इन गवर्नमेंटल ऑपरेशंस जहाँ किछि सरकारी स्तर रे कार्यकारी हेउछि से गुड़िक किभଳି अति गुरुत्वपूर्ण भाव एवं सफल भाव किभଳି कार्य करा जाय परिबो एवं सुदृढ़ीकरण भाव सेमानकर संपादन करा जाय परिबो ता मध्य आउ एक जरूरी चाहिदा वर्तमान आम जानुचे प्रथमे सेंट्रल पर्सनल एजेंसी केंद्रीय बल बा केंद्रीय लोक बल नितांत जरूरी यार परिकल्पना मध्य बहुत आगरू करा जायछि स्वाधीनता पूर्ववर्ती समय यार
चिंता करा जायथिला एवं ताहा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन एट द यूनियन एवं पीएसएस एट द स्टेट लेवल्स तेणु जो आम जानुचे जो कर्मचारी बा पर्सनल एमानंकर नियुक्ति बा चयन गुरुत्वपूर्ण से गुड़िक दुईटी स्तर में हवापाई योजना करागला गोटे हूँ आम केन्द्र स्तर में आउ गोटे हूँ प्रादेशिक स्तर में तेणु यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा केंद्र लोक सेवा आयोग एवं पीएससी बा पब्लिक सर्विस कमिशन एट द स्टेट लेवल्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ए गुड़िक लोक सेवा आयोग सब योजना प्रस्तुत करागला जो माने कि गोटे दक्ष कार्यनिर्वाही गोष्ठी तैयारी करी बा नियुक्ति दे से कार्यनिर्वाह चयन करेंगे। बर्तमान देखिबा केउं सांविधानिक प्रथा बा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स अनुसार यार योजना करा जायतिला। प्रथम में देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बेलू ए पब्लिक सर्विस कमिशन कथा चिंता करा जायतिला। ली कमिशन जे कि आ गोटे ब्रिटिश समयर कमिशन तांकर मतामत एवं सेते बेले 1926 मसीह से मतामत फल बल गोटे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमिशन बा केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 मसीह तार परिकल्पना करा जायतिला। तापर 1937 मसीह आसिल साइमन कमिशन गोटे रेकमेंडेशन बा तांकर जो मतामत देले सेतरे से मत रखिले कहा उपरे ना गोटे फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन बा गोटे संघीय लोक सेवा आयोग उपरे किंतु 1950 मसीह जेतबेले कि हमर संविधान आमे हम पई प्रणोदित होला सेतबेले तार नाम बदल के हेगला यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा यूपीएससी। वर्तमान आमे जानुचे संविधान रो आर्टिकल 315 अनुसार यूपीएससी विषय रे अवतारणा करा जायछि। यूपीएससी फॉर द यूनियन एवं स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन राज्य मानक पाई केंद्र पाई यूपीएससी राज्य मानक पाई एसपीएससी बा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आउ मध्य जदि चिंता करा जाए बा उचित बोली मन करा जाए ताहले जॉइंट पीएससी बा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमिशन मध्य तैयारी करा जाय परिबो बा सृष्टि करा जाय परिबो कहा पाई ना दुई बा ततोधिक राज्य मानक पाई। वर्तमान यार गठन विषय आलोचना करिबा गठन एवं कार्यावली एथरे मुख्य जी रुहंती तांकर से हेले चेयरपर्सन अन्य मेंबर मानकर संख्या 4 रु 10 भितर भारी करिवो बा 4 रु 10 भितर परिवर्तनशील। 1950 मसीह जड़े चेयरपर्सन एवं 3 जन सदस्य यू नहीं केंद्र लोक सेवा आयोग गठित होता। वर्तमान चेयरपर्सन एवं 10 जन मेंबर नहीं लोक सेवा आयोग गठन धारा 316(1) अनुसार चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्य मानकु बा मेंबर मानकु राष्ट्रपति नियुक्ति दे पारे एवं समानकर संख्या केते भितर सीमित रहिबो ताहा मध्य राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट स्थिर करि पारिबे। Half of the total members should have worked for at least 10 years under union state governments. तांको भितरु अर्धाधिक किंबा प्राय अधा सेमानक मध्यरु अति कम रे 10 वर्ष पर्यंत विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पदवी रही सरकार को अधीन रे कार्य संपादन करिथिबे बा तांकर सेही भली अभिज्ञता थिबा दरकार। वर्तमान कार्यावली हला यह एक उपदेष्टा मंडली बा उपदेश देवा भली बॉडी काहाकू ना केंद्र सरकार को यह यार उपदेश देता है
कहा उपरे ना पर्सनल मैटर्स बा कर्मकर्ता चयन उपरे कौन पदक्षेप ग्रहण करा ता उपरे एडवाइजेशन मैटर्स रिलेटिंग टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट्स एवं जहाँ किसी संबलित आमर जोटा आम कहे सिविल सर्विस बा साधारण सेवा जनसेवा सेथिपाई एवं जनसेवा उद्दिष्ट पद पदवी ये गुड़ाक उपर विभिन्न समय विभिन्न मतामत देवा यार कार्यपंथार परिसरभुक्त एवं केउ नीति अनुसार चयन सेमानकर पदोन्नति अपॉइंटमेंट चयन प्रमोशन पदोन्नति ट्रांसफर विभिन्न गोटे जगार आ गोटे जगह को परिवर्तन एवं यही संबंधित जहाँ किसी नियम से सब गुड़िक यार कार्यपंथार अंतर्भुक्त एवं कौन कौन शर्त जो माने कि आशायी प्रार्थी से क्यों शर्त रखा दरकार क्यों शर्त परिपूरण कले से माने सेवारे जोग दे पारिबे ताकू मध्य निर्धारण करबा होची यूपीएससी काम एवं सेमानक विरुद्ध रे कौनसी प्रकार श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान अनेक समय आम जानीचे विभिन्न अधिकारी सेमानकर पदमर्यादार दुरुपयोग करी विभिन्न व्यक्तिगत स्वार्थ हासिल करिथांती तेणु सेमानक विरुद्ध रे दरकार पड़े श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पाई तेणु से श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा मध्य बा किभଳି प्रकार रे एवं केउ प्रकारर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो ताहा मध्य यूपीएससी रो परिसरभुक्त बा कार्यपंथार परिसरभुक्त any claim by civil service personnel to be paid out of consolidated fund of India विभिन्न समय कार्यरत थिबा बेले जदि कौनसी लोक अधिकारी बा लोकसेवा अधिकारी सेमानंकर पदमर्यादा सेमानंकर कार्यकाल समय भितरे जदि कौनसी लिटिगेशन बा कौनसी जो आसे सब केस से केस रे जदि से छंदी होती एवं से केस जो खर्चांत होगाक पड़े सेगुड़िक बहन करिवार व्यवस्था अच्छी केउथिरु ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ता भितरु से खर्च को भरणा करा जिवो एवं जदि राष्ट्रपति आउ किछि मतामत लोड़ती अन्य समय रे ताकु मध्य जोगेइबा ताकु मध्य बा से सहायता जोगेइबा मध्य केंद्र लोकसेवा आयोगकर कार्यपंथा एवं बर्तमान देखिबा किछि सांविधानिक प्रथा बा सांविधानिक व्यवस्था जो थे कि यही अनुष्ठान कार्य संपादन करिथा सेगुड़िक है कौन ना एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ द कमिशंस बेस्ड विथ द पार्लियामेंट तेणु जदि आमर संसद चाहिए ताहले यार कार्य परिसर को वृद्धि करिहेबो एक्सटेंशन ऑफ पावर ऑफ द कमिशन तेणु लोकसेवा आयोगर कार्य पंथा को बा कार्य परिसर को जदि बढ़ाइबार दरकार अनुभव करा जाए ताहले ताहा पार्लियामेंट बा संसद उपरे निर्भर करे एवं संसद से भली आईन प्रणयन करी यहाकू कार्य रे रूपांतरित करि परिबे एवं जदि किछि आउ किछि सर्विस बा आउ किछि सेवा को जदि यार परिसरभुक्त करबा पई चेष्टा करंती जेमति कि कोनोसी जदि आंचलिक बा कोनोसी स्वयं शासित लोकल ऑटोनोमस कोनोसी आंचलिक अनुष्ठान बा कोनोसी स्वयं शासित अनुष्ठान जो माने कि कार्य निर्वाही अधिकारी सेमानंकु जदि यार चयनर नीति नियम अंतर्भुक्त करने को दरकार पड़े ता मध्य केंद्र लोकसेवा आयोग चाहिए करिपारे
राष्ट्रपति authorized to make regulations relating to reservations जदि किछिटा संरक्षण व्यवस्थार दरकार पड़े ताहले राष्ट्रपति चाहिए एथिरे से संरक्षण व्यवस्था कार्यकारी करि पारिबे जेमति कि हम जानूचे शेड्यूल कास्ट हुंतु शेड्यूल ट्राइब हुंतु बा ओबीसी ए भली वर्ग मानक पाई एवं राष्ट्रपति क्षमताधीन होउची कोन ना आयोग को अनेक समय तांकर सहायता लोड़ा करिबा जहा कि संविधान रे प्रणोदित प्रथा बाहर मध्य एपरिक जो जहाँ तो संविधान अंतर्गत ताहा तो निश्चित भाव में राष्ट्रपति कार्यकारी करेंगे से विषय मत लोड़े आयोग किंतु तार बाहर मध्य जदि कौन समय राष्ट्रपति अनुभव करती जे आउ किछि मत तांकर लोड़ा ताहले से मध्य केंद्र लोकसेवा आयोग मत लोड़ा करि परिबे वर्तमान देखिबा आउ एक आयोग जहाँ होची हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा निर्वाचन आयोग आम जाने निर्वाचन आयोगर गुरुत्व किसी कम नुहे गणतांत्रिक राष्ट्र रे एवं जेहेतु भारत आमर पृथ्वी बृहत्तम गणतंत्र सेथिपाई एथिरे नियम अनुरूप निर्वाचन संपादन करिबा अति एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व गुरुत्वपूर्ण कार्य एवं सेथिपाई इलेक्शन कमिशन बा निर्वाचन आयोगंकर सृष्टि करा जायथिला यार गठन विषय वर्तमान सम्यक धारणा नहीं जिबा कोन ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा ईसीआई एज द गार्डियन ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया जेतक निर्वाचन संपादन हुए से सब गुड़िकर मुख्य पुरोधा बा मुख्य रक्षणाबेक्षणकारी संस्था होउची निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 अनुसार an election commission for the conduct of free and fair elections तेणु गोटे फ्री और फेयर मुक्त एवं अबाध निर्वाचन जहाँ कि अति जरूरी गणतंत्र अति जरूरी मुक्त एवं अबाध निर्वाचन ताको निर्वाह करबा पई इलेक्शन कमिशन रो निहाती गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही सिंस 1989 जहाँ 1989 समय ठारू बा 1989 परवर्ती समय समस्त राजनैतिक दल इलेक्शन कमिशन का पाखरे पंजीकृत होइथिबा दरकार यह मध्य आउ एक जरूरी चाहिदा बा जरूरी दरकार तेणु समस्त राजनैतिक दल आम जाने भारत होउची एक बहुदलीय राष्ट्र बा बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित थिबा राजनैतिक अनुष्ठान राष्ट्र तेणु अनेक दल गुड़िक सेमानंको नियंत्रित करबा पई इलेक्शन कमिशन को पाखरे सेमाने पंजीकृत होइथिबा नितांत आवश्यक चीफ इलेक्शन कमिशनर जे सीईसी एवं इलेक्शन कमिशनर ईसी एमानकर जो कंडीशंस ऑफ सर्विस बा कार्य शर्तावली बा सेवा शर्तावली नियम 1992 प्रणयन करा जायतिला जेउथरे कि सब विभिन्न नीति नियम अवधारणा करा जायछि इलेक्शन कमिशन एवं चीफ इलेक्शन कमिशनर एवं इलेक्शन कमिशनर एमानकर कार्य पंथा बा कार्य शर्तावली किभଳି हेबो सेही नियम रे प्रतिपादित करा जायछि इलेक्शन कमिशनर्स बा जो माने निर्वाचन आयोग रो सदस्य सेमानकर जो रहिला सैलरीज साधारणतः सुप्रीम कोर्ट जज दरमा सहित पाखापाखि बा समान बोली परिगणित करा जाए तेणु जो माने निर्वाचन आयोग सदस्य सेमानकर दरमा एवं सुप्रीम कोर्ट जज मानकर दरमा प्राय समान एवं
जे इलेक्शन कमिशन रो सेक्रेटेरिएट निर्वाचन आयोगंकर गोटे सचिवालय मध्य अछि स्वतंत्र रूपे कार्यनिर्वाह करबा पई कहीं ना आम जानुचे निर्वाचन आयोग होउछन्ति अति गुरुत्वपूर्ण एक आयोग एवं यार कार्य मध्य अति गुरुत्वपूर्ण तेणु यार कार्य को सुचारू रूपे परिचालित करबा पई दरकार पड़े कौन ना यार गोटे स्वतंत्र सचिवालय जो थे कि रही किए ना सीईसी बा चीफ इलेक्शन कमिशनर ईसीज इलेक्शन कमिशनर्स डेप्यूटी इलेक्शन कमिशनर्स डीजी बा डायरेक्टर जनरल प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य शासन सचिव किछि सेक्रेटरीज डेप्यूटी सेक्रेटरीज अंडर सेक्रेटरीज एमती आउ अन्य अधस्तन कर्मचारी मानक नहीं यार सचिवालय परिकल्पना एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं तांकु कार्य जदि अंतर करने को दरकार पड़े ताहले जो व्यवस्था आमर एससीआई बा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो जज मानक पई कायम रही से व्यवस्था द्वारा तांकु कार्य अंतर करा जाय पारिबो हमें जानिचे सुप्रीम कोर्ट रो जज मानक कार्य अंतर करबा पई गोटे व्यवस्था रखा जाय जहाँ को कहा जाए महाभियोग प्रस्ताव बा इम्पीचमेंट प्रोसीजियर बा इम्पीचमेंट प्रपोजल तेणु महाभियोग प्रस्ताव मध्य एठारे कार्यकारी होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्य अंतर करने बर्तमान देखा निर्वाचन आयोग विभिन्न कार्यावली सब कौन कौन ना धारा 324 रु 329 मध्य यह विस्तृत भाव वर्णित तेणु निर्वाचन आयोगंकर क्षमता एवं सेमानकर कार्यपंथा बा परिसर किभଳି कौन हेब से सबू एथिरे वर्णित अछि धारा 324 329 मध्य एवं यार मुख्य कार्य है सुपरविजन बा तदारख करबा डायरेक्शन निर्देश देवा कंट्रोल नियंत्रण करबा एवं कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तेणु मुख्य किभଳି निर्बाध एवं किभଳି निरपेक्ष निर्वाचन बा श्रृंखलित निर्वाचन संपादन करा जाय पारिबो से पाई जो दरकार पड़े सुपरविजन रो बा तदारख करिवार बा जो निर्देश देवार बा जो नियंत्रण जारी करिवार एवं जो आईन प्रदान करिवार से सब गुड़िकर दायित्व मध्य निर्वाचन आयोगक ऊपर न्यस्त प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हमें जानिछे निर्वाचन अंशग्रहण करबा पई नागरिक मानकर इलेक्टोरल रोल नितांत प्रणाम दरकार पड़ी था एवं एगुड़िक तैयारी होता है कहा बल ना सद्यतम जनगणना जोटा कि आम कह जाए कौन ना सद्यतम जनगणना जोटा संपादित होता है तारी आधार रे इलेक्टोरल रोल निर्माण करा जाए बा तैयारी करा जाए तो जहाँ किछि रिविजन हो बा जहाँ किछि नूतन करी सृष्टि करबा से सब गुड़िक या ऊपर निर्भर करिथा है एवं एमसीसी बा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचरण विधि जहाँ कि अति जरूरी जहाँ ऊपर निर्वाचन आयोग बहु समय अनेक गुरुत्व दे आसी किंतु से गुड़िक अनेक समय आम जानिचे तार भंग हेबार उदाहरण मध्य अछि किंतु सर्वोपरि चेष्टा करा जाए किभଳି मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श निर्वाचन बा आदर्श आचरण विधि किभଳି पालन करा जिवो निर्वाचन पूर्व बा निर्वाचन पर मध्य हो पर तो तार दरकार पड़े नहीं किंतु पूर्व निहाती दरकार पड़ी थाए तेणु से सब को जारी करिबा कार्य परिणत करिबा मध्य होछि निर्वाचन आयोगकर कार्य अंतर्भुक्त एवं होल्ड्स इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट को अनुष्ठान पाई निर्वाचन
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେ ହେଲା ସଂସଦ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଯଦି କିଛି କିଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର, ଏବଂ ଯଦି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ, ଏହିସବୁ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାରେ ଉପଯୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଶକ୍ତିର ଦରକାର ପଡ଼େ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ କେଉଁଠାରୁ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିୟୋଜନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ରେକଗ୍ନାଇଜେସ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି ଆମ ଦେଶରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ୍ ବା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଗଣିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ରେ 4% ଭୋଟ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍ଟି ବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଦଳ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି କମ୍ରେ 4% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚିହ୍ନ ବା ସିମ୍ବଲ ନେଇକି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ସିମ୍ବଲ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବା କିଭଳି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଦଳ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେମିତି ତାର ଦରକାର ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ, ସେମିତି INC ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ହେଉଛି ଆମର ହାତର ପାପୁଲି, ସେମିତି ହାତ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଚିହ୍ନର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏକ ନିର୍ବାଚନରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ MLA MP ଏମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ MP ବା MLA ସେହି ସୀମା ଠାରୁ ଅଧିକା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମା 75 ଲକ୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ MLA ମାନଙ୍କର ଧରାଯାଉ 50 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯାହାକି ଯେଉଁ ସୀମା କି ସମୟକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସହଜ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ବଢ଼ାଯାଉ ବୋଲି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚର ସୀମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। Poll expenses ଏବଂ aims to impose lifetime ban through the Supreme Court of India on convicted netas। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ କେସ୍ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ୟା ଉପରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଛି ଯେ
जोटा अपराध प्रवणता जार अधिका तार विनिंग पॉसिबिलिटी बा जीतिबार संभावना मध्य अधिक हो जाउछि जहाँ गणतंत्र पई एक कलंकित अभिव्यक्ति बा जहाँ गणतंत्र पई शोभनीय नुहे। तेणु से समस्यार मूलोत्पाटन पई मध्य इलेक्शन कमिशन को दायित्व दिया जाइछि जे से किभଳି जो माने अभियुक्त कन्विक्टेड अभियुक्त नेता अभियोग जार सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रमाणित हो सारी से भली नेता को किभଳି निर्वाचन निवृत्त रखा जाई पारिबो ताहा मध्य इलेक्शन कमिशन पर्यवेक्षण दायित्व। वर्तमान देखिबा किभଳି आधुनिकीकरण तेणु निर्वाचन व्यवस्था किछटा आधुनिकीकरण करा जायछि जहाँ समय उपयोगी बा समय चाहिदा अनुसार ताहा करा जायछि। ताहा हला कोन ना अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरएस ऑफिसर्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस बा इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर जो मानकर दक्षता अर्थनीति विभाग रे बा अर्थनीति संबंधी नियम गुड़िक उपरे यथेष्ट अधिका से मानकु निर्वाचन रे नियुक्ति देवा पाई से मानकु नियुक्ति देवा फल रे कौन हुए ना केउ ठारे निर्वाचन खर्च अत्यधिक होता है ताकू पॉइंट आउट करिबा बा ताकू सहजरे जानि परिबा एमानक द्वारा संभव होता है। तेणु एमानकर नियुक्ति मध्य निर्वाचन आयोग करिथांती। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स एपिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स जो माने निर्वाचक बा जो माने भोट दाता से मानक पई फोटो परिचय पत्र कहीं फोटो परिचय पत्र नहेले कौन सी नागरिक बूथ भीतर को जाई तार मतदान अधिकार साब्यस्त करि परिबो नाही। तेणु ये फोटो परिचय पत्र र सीमा बा स्कोप वर्तमान यथेष्ट भाव में परिव्याप्त जमती कि आम जानुचे भोटर आई कार्ड हो बा पैन कार्ड हो बा आमर आधार कार्ड हो एमती अनेक भाव में राशन कार्ड हो ये सब को वर्तमान अंतर्भुक्त करा जाइए जहाँ फल कि गोटे नागरिक को यथेष्ट फ्लेक्सिबिलिटी दि जाइए से तार परिचय साब्यस्त कर तार मतदान अधिकार उपयोग करें। वर्तमान निर्वाचन आयोगंकर गोटे स्वतंत्र वेबसाइट मध्य लॉन्च करा जाइए 1998 परवर्ती समय पर समय ठारू जहाँ कि जार उद्देश्य होची समस्त को ठीक इनफॉरमेशन जोगेबा एवं सेमानकर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एवं रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस निर्वाचन विभिन्न फलाफल किभଳି विभिन्न इनफॉरमेशन एवं तार मैनेजमेंट ताकू किभଳି नियंत्रण करा जाउची एवं तार प्रशासनिक दिग बा प्रशासनिक दायित्व ये सब को बुझिबा मध्य इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दायित्व आउ सेगुड़िक सहज रूप से किभଳି समस्त को जणाई हो सेथिपई तैयारी करा जायछि ए वेबसाइट। वर्तमान कंप्यूटराइजेशन आम जानिचे सब क्षेत्र में कंप्यूटराइजेशन प्राबल्य बा कंप्यूटराइजेशन वृद्धि यथेष्ट मात्रा बढ़ी जाइए। तेणु से इलेक्शन कमिशन मध्य तांकर कार्यपंथा को कंप्यूटराइज्ड करिसेंती ये हूँ आ गोटे मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। सेमती सिस्टमैटिक वोटर्स एडुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बा SVEEP सिस्टमैटिक वोटर्स एडुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम जो माने निर्वाचक बा जो माने मतदाता से मानकर मध्य शिक्षा निर्वाचन संबंधी शिक्षा एवं सेमानकर जो संपृक्ति बा अनुभूति इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एगुड़िक मध्य अति गुरुत्वपूर्ण एवं सेथिपई मध्य निर्वाचन आयोग 2009 मसीह ए सबुर प्रणयन करिसेंती किभଳି
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बा अंशग्रहण धर्मी गणतंत्र जो कि नागरिक मानकर अंशग्रहण यथेष्ट मात्रा वृद्धि पाइब से उद्देश्य ये सब कार्यपंथार ग्रहण करा जाइए। आउ गोटे नूतन व्यवस्था जोटा कि आम समस्ते अवगत अच्छे 2014 मसीह तार प्रणयन करा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल जहाँकि निर्वाचन समय यार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही द्वारा अनेक मध्य उपकार साधित हो पारुछि। तापर आउ गोटे सिस्टम जोटा कि पूर्व प्रचलित नथिला 2014 मसीहा पर तार मध्य प्रणयन करागला जे जो जेतिकी आम पाखरे बा जेतिकी वोटर पाखरे रहुछि चॉइस जेतिकी दल बा जेतिकी नेता बाछिवार चॉइस रहुछि ता सहित आउ गोटे जोड़ी दियागला नन ऑफ द एबव नोटा जदि केही चाहे जे काहाकु भी मो मोर मत साब्यस्त करी नाही ताले से एटीर उपयोग करि पारिबो। वर्तमान आसीबा अर्थ आयोग फाइनेंस कमिशन पाख फाइनेंस कमिशन बा अर्थ आयोग होउचंती कोन यह मध्य आउ एक गुरुत्वपूर्ण आयोग जहाँ कि भारत सरकार द्वारा एवं भारत सरकार उद्दिष्ट धारा 280 अनुसार भारत राष्ट्रपति गोटे अर्थ आयोग प्रतिष्ठा करिपारिबे जेबेठारु संविधान प्रणोदित हैला तार 2 वर्ष भितर एवं तत्परवर्ती समय प्रति 5 वर्ष थरे तेणु संविधान प्रणयन हेबार 2 वर्ष भितर गोटे अर्थ आयोग एवं ता परे प्रति 5 वर्ष गोटे गोटे अर्थ आयोग अनुष्ठित बा प्रतिष्ठित करा जाई पारिबो। पुणी से धारा 280 अनुसार फाइनेंस कमिशन एफसी बा फाइनेंस कमिशन काहाकु नहीं गठित हेबो ना चेयरपर्सन एवं 4 अदर मेंबर्स तेणु जड़े रहिबे तार मुख्य निर्वाही जहाँ को कह चेयरपर्सन एवं आउ 4 जन रहिबे सदस्य। तापरे फाइनेंस एक्ट 1951 सेक्शन 3 या अनुसार ए नियम अनुसार स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स तेणु जे रहिबे चेयरपर्सन एवं अन्य सदस्य आंकन योग्यता कौन कौन हेबा दरकार से सब गुड़िक निर्धारित करा जायछि ए नियम अनुसार जो नियमटी 1951 रे प्रणोदित हैला फाइनेंस एक्ट 1951 सेक्शन 3 एवं चेयरमैन बा चेयरपर्सन कहा करा जाय परिबो ना जहार विभिन्न पब्लिक अफेयर्स बा सार्वजनीन व्यापार अभिज्ञता यथेष्ट अधिका थी सार्वजनीन व्यापार जहार अभिज्ञता यथेष्ट थी से भली जड़े लोक चेयरपर्सन हिसाब से नि जाई पारिबो। अन्य सदस्य माने हेले किए ना जन गोटे योग्यता है कौन ना तांकर कौन एक निर्दिष्ट कौन हाईकोर्टर जज हिसाब से कार्य निर्वाह करने योग्यता थिबा दरकार से भली एक सदस्य को मेंबर हिसाब से नि जाई परिबो। तापर आउ कहा नि जाई परिबो ना जो मानकर फाइनेंशियल आउ अकाउंट्स आर्थिक एवं हिसाब रखिबा ये दिगरे यथेष्ट पारदर्शिता थिबो एक्सपर्टीज बा पारदर्शिता थिबो से भली लोकों को सदस्य हिसाब से नि जाई परिबो। 3 रे जो माने कि सुदक्ष प्रशासक प्रोफाउंड एडमिनिस्ट्रेटर्स बा सुदक्ष प्रशासक हिसाब से जार ख्याति थिबो एवं पुणी आउ कहा नि जाई परिबो ना जार अर्थनीति संबंधी ज्ञान
ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିବ ବା ଉପାଦେୟ ବା ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିବ ସେଭଳି ସଦସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭିତରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ମେକ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଟୁ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେଟ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଯାଏ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟିତ ହେବ ବା ତାର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ସଚ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ କେତେ କେତେ ରହିବ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ କେତେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ମନୋନୟନ ବଳରେ ବା ଯାହା ସେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସର ନେଣଦେଣ ବା ଟିକସର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ କେତେ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଭାଗ କେତେ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ଗଭର୍ନ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏଡ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କିଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ହାତରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଣୁଛେ ଆମର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏଡ୍ ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କର। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ସବୁ ଯାହା କିଛି ମେଜର୍ସ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ସବୁ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅଛି କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅଗମେଣ୍ଟ କରିବା ବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସେସବୁ ପନ୍ଥାକୁ ବାଛି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସେସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ସେଥିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ବଡି ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ବାନ୍ ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଚାହିଦା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସେଇ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଅଗମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବା ତାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ତାର ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କର। ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା continuance or modifications of the terms of any agreement entered into by Government of India। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଯଦି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଚୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାକି ଆମର ପାର୍ଟ ବି ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଣ୍ଡର କ୍ଲଜ୍ 1 ଅଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 278/306 ଧାରା 278 ଏବଂ 306 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାର୍ଟ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ବା କ'ଣ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦ କମିଶନ୍ shall use the latest census for drawing the population data। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଲୋକ ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟ ପପୁଲେସନ୍ ଡାଟା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡେଟା ସେସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କମିଶନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦିଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ लेटेस्ट सेंसस बा सर्प जोटा कि अति निकट रे होई था जो जनगणना से जनगणना भित्ति रे से रेकमेंडेशन गुड़िक करने को दरकार पड़ी था एवं ता छड़ा जदि राष्ट्रपति चाहिए अन्य कौनसी मैटर बा अन्य कौनसी व्यापार रे अर्थ आयोगंकर सहायता लोड़िबा पई ताहले मध्य से गुड़िक करा जाई परिबो बा राष्ट्रपति चाहिए अर्थ आयोग से बड़ी सहायता मध्य जोगी परिबे। वर्तमान आसीबा विजिलेंस कमिशन सेंट्रल विजिलेंस कमिशन जहाँकि सजग रहिबा पई समस्त नागरिक समस्त समाज रे एक सहायता जोगई थाए। तेणु सेंट्रल विजिलेंस कमिशन 1964 मसीह यार सृष्टि होता यार मुख्य उद्देश्य थिला किभली सरकारी स्तर रे जहाँ किछि करप्शन बा जो गुड़िक दोष त्रुटि बा जहाँ किछि आम जानुचे अनुपयुक्त कार्य से सब गुड़िक ताकू रोकिबा दुर्नीति करप्शन दुर्नीति मुक्त बा दुर्नीतियुक्त कार्य को चेक करवा बा से रोकिबा यार मुख्य कार्यपंथा 2003 मसीह प्रथम संसद गोटे आईन प्रणान करथिले सीवीसी बा सेंट्रल विजिलेंस कमिशन कर स्टैट्यूटरी स्टेटस उपरे तांको किभली तांकर सांविधानिक दायित्व बा सांविधानिक स्वत्व यह निर्धारण करने पाई संसद एभली एक आईन प्रणान करथिले 2003 मसीह तापर यह एक स्वयं शासित बा ऑटोनोमस बॉडी तैयारी करा जिबारे एवं यह किभली विभिन्न एग्जीक्यूटिव बा कार्यनिर्वाही बॉडी एवं तार विजिलेंस एक्टिविटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न केंद्रीय ऑफिस बा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस रे ये सब गुड़िक कार्य संपादन करने विजिलेंस कमिशन कर दायित्व अर्पण करा जाइथिला। तेबे वर्तमान पाई यतिकी धन्यवाद।